आप सभी ने मूल पाठ का आनंद लिया। जिसे हिंदी आती है वो पढ़ सकता है, नहीं तो देख तो सकता है ना। ये आगम रखे हैं तो कोशिश किया करो, इस बहाने दर्शन हो जाते हैं। ये अक्सर दर्शन भी उत्तम है। बेशक पढ़ना नहीं आता कोई बात नहीं, कई सोचते कि कहीं यार कुछ गलत ना निकल जाए। और आपको बतला तो जिन शासन इतना सुरक्षित शासन है, अगर कुछ शब्द गलत भी निकल गए तो भी कुछ बुरा होने वाला है ही नहीं, क्योंकि हमारा जिन शासन किसी का भी बुरा करता ही नहीं, बेशर्ते भाव अच्छे हों बस। क्योंकि हमारा जिन शासन भाव प्रधान है। अगर भाव और भावना दोनों अच्छी हैं, शब्दों में कुछ गड़बड़ भी हो गई तो चलेगा, भाव और भावना में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि इन अक्षरों को हम अपनी खुली आंखों से अवश्य देखें। ये भाव जितने प्रबल हों उतना अच्छा है। लीजिए, आते हैं आज 2 अध्ययन, 6ठा और 7वां। इस अध्ययन के सार को 4 पंक्तियों में समझने का प्रयास करते हैं। कुछ गुंजाइश बच गई तो गीत गा लेंगे। बंधनों की कर समीक्षा, बंधनों की कर समीक्षा, स्वयं सत्य पथ खोजना। त्राण दे नहीं बंधु बांधव, कर्म फल को भोगना। ग्रंथियों से बच के साधो, ग्रंथियों से बच के साधो, मोह का छेदन करे। विद्याचरण से युक्त होकर, प्राण ना कोई हरे। विद्याचरण से युक्त होकर, प्राण ना कोई हरे। ये 4 लाइनों में सार है इसके अंदर। बंधनों की कर समीक्षा, स्वयं सतपथ खोजना। क्योंकि इसका नाम क्षुल्लक निर्ग्रंथीय अध्ययन है। क्षुल्लक वैसे छोटे को कहते हैं, क्योंकि इसी उत्तराध्ययन सूत्र में निर्ग्रंथ के नाम से 2 अध्ययन आते हैं। ये क्षुल्लक निर्ग्रंथीय अध्ययन है, एक महानिर्ग्रंथीय अध्ययन है अनाथी मुनि का, वो महानिर्ग्रंथीय अध्ययन है। और ये क्षुल्लक निर्ग्रंथीय अध्ययन है, यानी निग्रंथ की छोटी सी व्याख्या। वहां उदाहरण के साथ व्याख्या है, यहां निर्ग्रंथ की छोटी सी व्याख्या की गई है। वैसे ये क्षुल्लक शब्द जो है हमारी दिगंबर परंपरा में ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि वहाँ मुनि बनने की एक प्रक्रिया है। जैसे हमारे यहाँ तो बैरागी बनता है, बैरागी से दीक्षा दे देते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ डायरेक्ट मुनि दीक्षा नहीं होती जल्दी से। वहाँ
वहाँ मुनि बनने का एक अभ्यास करवाया जाता है। वैसे वैराग्य अवस्था में वैरागी को भी हम संत बनने का अभ्यास करवाते हैं। आजकल तो वैरागी कपड़े कुपड़े पहनने लग गए, लेकिन उपाध्याय श्री जी हैं, मैं हूँ, चाहे उपेंद्र मुनि हैं, राजेश मुनि जी हैं, इन्होंने कभी आप वाले कपड़े नहीं पहने, वैरागीपन से नहीं पहने। हमने शुरू से यही कपड़े पहना। हम 6 साल की उम्र से ये पहन रहे, आप अंदाजा लगा सकते हो, 6 साल की उम्र से हम यही वस्त्र पहन रहे। हमारे गुरुदेव घर में नहीं भेजते थे वैरागी को, पहले टिप्पण लेकर के संतों के साथ ही गोचरी को वैरागी जाते थे। तो इससे एक लाभ रहता था कि जब अपन संत बने तो अपन को कपड़े किसी ने पहनाए नहीं, हाँ, अपन ने फटाफट पहन लिए, क्योंकि अभ्यास था, नहीं तो पहनाना पड़ता है। हमारी बहनों को अगर साड़ी पहनने की नौबत आ जाए तो बड़ी परेशानी होती है तुमको, है ना, अभ्यास नहीं। तो ये हमको हमारे गुरुदेव ने शुरू से, एक तो बाना पहनने, इस कपड़े से लगाव हो जाता है हमको, क्योंकि यही पहनना है। और गोचरी को इसलिए जाते थे कि जाते जाते गोचरी लेने की विधि आ जाए, गोचरी के नियमों का पता लग जाए, कहां से कैसे लेना है, क्या लेना है, किस तरह लेना है, ये सब सीख ले। पहले ऐसी प्रक्रिया से गुजरते थे। आजकल तो वैरागियों को राजकुमार बना के रखा जाता है, और कुछ तुम लोग भी बनवा देते हो ना जी, छोटा सा जी, ले लो जी, ये लो, ये वो लो। लेकिन हम जिस रास्ते पर चलने वाले हैं, हमें उसी का ही अभ्यास करना चाहिए। हमें इस बाने से प्रेम नहीं होगा तो अचानक जो परिवर्तन आएगा, पता नहीं उसमें दिल लगेगा या नहीं लगेगा। और हम बचपन से ही पैदल चले, 6 साल की उम्र से हमने पैदल विहार किया, हमने कभी गाड़ी का प्रयोग नहीं किया। तो मेरे कहने का मतलब है, मुनि बनने की एक प्रक्रिया है। तो वहां पर दिगंबर परंपरा में सबसे पहले व्यक्ति ब्रह्मचारी बनता है। ब्रह्मचारी बनने का मतलब है सफेद कुर्ता पजामा और कोई ड्रेस नहीं, या धोती कुर्ता या कुर्ता पजामा, ये ड्रेस निश्चित है, वो भी सफेद। दिगंबर परंपरा की बात बता रहा हूं, सफेद धोती कुर्ता या कुर्ता पजामा। जब इसके भाव और प्रबल होते हैं तो फिर वो क्षुल्लक दीक्षा लेता है। क्षुल्लक दीक्षा में क्या होता है कि वो लंगोट में आ जाता है और ऊपर से एक चादर मिलती है उसको। ये क्षुल्लक अवस्था है दिगंबर परंपरा में। फिर उसके बाद एक ऐलक अवस्था आती है। ऐलक में क्या है, जो ऊपर चद्दर ले रखी है वो चद्दर हटा दी जाती है, वो केवल लंगोट में आ जाता है। केवल लंगोट में आना ऐलक अवस्था है। और जब मुनि बनाया जाता है तो उस वक्त वो लंगोट भी पब्लिकली में हटा दिया जाता है, तो मुनि अवस्था में आता। तो वह एक प्रक्रिया है। क्षुल्लक यानी छोटा मुनि या मुनि बनने का अभ्यास। तो यहां 2 शब्द हैं, क्षुल्लक और निर्ग्रंथ। ग्रंथ कहते हैं गांठ को, गांठ। ग्रंथ कहिए या गांठ कहिए, बात एक ही है, या चाहे ग्रंथि कहिए। हमारे अंदर भी कई ग्रंथियां, ग्लैंड्स जिसको हम बोलते हैं, उन ग्रंथियों का खेल चलता है इस शरीर के अंदर। और इस शरीर के अंदर एक ग्रंथि की जगह एक और शब्द आता है। ग्रंथि तो है ही अलग, वो तो है ही, वो सब ग्लैंड्स हमारे अंदर है। लेकिन एक शब्द और आता है ट्यूमर, जिसका नाम सुनते ही आदमी डर जाता है।
जबकि ट्यूमर भी एक गांठ ही तो है। जिस फोड़े का मुंह बाहर की तरफ हो उसे हम फोड़ा कहते हैं, और जिसका मुंह अंदर की तरफ हो उसे हम ट्यूमर कहते हैं। तो आप ये समझ लीजिए, अगर डॉक्टर ये कह दे कि तुम्हारे शरीर में ट्यूमर है तो दहशत हो जाती है। तो भगवान महावीर ने कहा है कि शरीर के ट्यूमर का शायद इलाज हो भी जाए, तो लेकिन जो अंदर के ट्यूमर हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये भी तो एक ट्यूमर है। ये आत्मा के ट्यूमर है। ये आत्मा को दर्द देते हैं। ये आत्मा को गति दुर्गति में भटकाते चलते हैं। आत्मा को जन्म मरण को मजबूर कर देते ये ट्यूमर। कंप्यूटर को एक चीज से बड़ा खतरा रहता है, उसको वायरस कहते हैं। आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में अगर वायरस आ जाए तो वो बंद हो जाता है, या वो स्मूथली काम नहीं करता है, खुलता नहीं है, हैंग हो जाता है। हैंग, हाँ। आप लोग कभी कभी धर्म के मामले में भी हैंग हो जाते हो। हाँ, हम कहते जी समाइक करनी है तो मालूम आपका एक्शन क्या था? ये जो अवस्था, ये हैंग की अवस्था है। आदमी एकदम सोच करके, महाराज जी ने बोल क्या दिया, अच्छा ये भी छोड़ना पड़ेगा। नियम करवा दें या कुछ कह दें तो आप सोचने को मजबूर हो जाते, एकदम मुंह खुला का खुला रह जाता। ये हैंग की अवस्था है। ये हैंग की अवस्था क्यों पैदा होती है? क्योंकि अंदर इच्छाएं, मोहनीय कर्म, नहीं ये नहीं कर सकता मैं, ये नहीं हो सकता मेरे से। अंदर की इच्छाएं, अंदर की वासनाएं, अंदर की तृष्णाएं हमको हैंग कर देती। ये आत्मा के वायरस। तो बंधनों की कर समीक्षा, स्वयं सतपथ खोजना, यानी हमें अपने बंधनों को, इनको बंधन भी कहते हैं क्योंकि गांठ बिना बंधन के नहीं होती है। गांठ बिना बंधन के, जब हम रस्सी में बंधन डालते, धागे में बंधन डालते हैं तो वही इसको हम गांठ भी कहते हैं। तो बंधनों की कर समीक्षा, स्वयं सतपथ खोजना। तो भगवान महावीर इस अध्ययन के माध्यम से बता रहे हैं कि ये हमारे अंदर आत्मा में जो वायरस आ गए हैं, कसायों के, 18 पापों के, विषय और कसायों के, इस वायरस को अगर तुम भगाना चाहते हो तो तुम्हें मैत्री भाव में आना ही होगा। क्योंकि राग और द्वेष जब तक प्रबल रहेंगे, हमारी गांठ, हमारा वैर भाव मजबूत रहेगा। और जब तक ये वैर भाव रहेगा, द्वेष भाव रहेगा, हमें अंदर से कोई चैन से रहने नहीं देगा। इसलिए आपको एक बात गहरी और बतला देता हूं, दुनिया के किसी शख्स में ताकत नहीं है जो हमको परेशान कर सके। रिपीट कर रहा हूं, दुनिया के किसी भी शख्स में ताकत नहीं है जो हमें परेशान कर सके। हमें परेशान कोई और नहीं, हम अपने आप को ही खुद परेशान करते हैं। क्रोध अपना, मान अपना, माया अपनी, लोभ अपना, राग अपना, द्वेष अपना, 18 पाप अपने। और इन पापों के जरिए जो भी तुम पाप कर रहे हो, किसी को दुखी कर रहे हो, किसी को पीड़ित कर रहे हो, तो उस पीड़ा के, उस दर्द के जो भी कंपन हैं वो पूरे ब्रह्मांड में फैलते हैं और वो हमारी ही तो कमाई है। तो भगवान महावीर ने
बड़ी गजब की बात कही। जीव वहो अप वहो, जीव दया अपनो दया होई। भगवान महावीर कहते हैं कि अगर तू किसी को मारता है, किसी को मारता, जीव वहो, जीव वध, अगर तू किसी का वध करता है, किसी को मारता है, जीव वहो अप वहो, तू किसी और को नहीं मार रहा बल्कि उसको मारकर खुद को मारने का इंतजाम कर रहा है। तू किसी को नहीं रुला रहा बल्कि रुला करके खुद रोने का इंतजाम कर रहा है। यह भगवान महावीर की कर्म फिलॉसफी है, यह कर्म सिद्धांत है कि तू किसी के साथ बुरा नहीं कर रहा है बल्कि किसी के साथ बुरा करके अपने साथ बुरा करने का पूरा इंतजाम कर रहा है। तो जब भी तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं, वो आंसू उन आंसुओं की याद दिलाते हैं जो आंसू कभी आपकी वजह से किसी की आंखों में आए हैं। उनके आंसू ही लौटकर हमारे पास आते हैं। जब भी आप खुश होते, खुशी आती है, हंसी आती है, ये हंसी भी आपने खुद कमाई है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अप्पा कत्ता विकत्ताए, अपने सुख दुख का कर्ता भोगता तू खुद है, खुद। और आपको एक गहरी और बात बता दूं इसी के साथ, कि भगवान महावीर अपने साथ भक्तों की बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाए। उसकी एक वजह ये रही कि भगवान ने किसी को भी ये आश्वासन नहीं दिया कि तू कुछ भी कर, मैं तेरे साथ हूं। हाँ, कुछ भी कर, मैं तुझे माफ कर दूंगा, तू मेरा नाम लेना, मैं तुझे माफ कर दूंगा। ये भगवान ने, इसीलिए भगवान महावीर के अनुयायी ज्यादा नहीं हो पाए। भगवान महावीर ने एक ही बात कही कि मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूं। जिस आनंद को मैंने प्राप्त किया है, जिस रास्ते पर चलकर मैं उस रास्ते की सूचना दे सकता हूं, चलना तो तुम्हें पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में ये तकलीफें क्यों आई हैं ये बता सकता हूं, लेकिन उन तकलीफों के आने के कारणों को जानना और छोड़ना तुझे ही पड़ेगा। इतनी साफ गोई, इतनी ट्रांसपेरेंसी, इतनी पारदर्शिता उसी के अंदर आती है जिसके अंदर राग और द्वेष नहीं होता। नहीं तो राग में आकर के तो हम भी तुम लोगों को बहका देते, तू टेंशन ना ले, मैं हूं ना। आज जन्म पत्री ले आइए, मैं देख के बता दूंगा, ये हम बोल देते। और मैं जिन जिन को इतना आश्वासन देता चला जाऊंगा, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आप कहोगे यार धन्य हो महाराज, इतना बढ़िया महाराज, बस असली महावीर तो यही है। लेकिन आप ये मत सोचना, अगर संत ये बोल रहा है तो इस बाने को पहनकर, यानी भगवान का बाना पहन करके भगवान का ही अपमान कर रहा है। मैं केवल तुम्हें सावधान कर सकता हूं। तुम किसी कष्ट से पीड़ित हो तो मैं तुम्हें यह कह सकता हूं कि कभी तुमने कष्ट दिए थे तो उसको तुम संभाव से भोग लो, बुरे भाव मत लाओ। जितना बिगाड़ होना था बिगड़ लिया, अब और बिगड़ने मत दो, ये मैं कह सकता हूं। तो दो शब्द दोहरा लेते गीत में भी, है ना। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। विद्या
विद्याहीन पुरुष ही जग में अपना दुख बढ़ाते, इस अनंत भव सागर में वे बहुरी पीड़ा पाते। अज्ञान अविद्या दुख का कारण, अज्ञान अविद्या दुख का कारण, इनको आज मिटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। जन्म मरण और बंधन की करके स्वयं समीक्षा, स्वयं सत्य की खोज करे, रख मैत्री की आकांक्षा। जो जीवों का हो हितकारी, जो जीवों का हो हितकारी, ऐसा सत्य जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। अपने सम सब जग को देखें, ये महावीर की उन घोषणाओं से एक घोषणा है। अपने सम यानी अपने समान, अपने सम सब जग को देखें, सबको जीवन प्यारा। वैर भाव से उपरत होकर बने नहीं हत्यारा। बिना दिए तिरण भी न लेवे, बिना दिए तिरण भी न लेवे, परिग्रह सारे टालो, जीवन जीवन धन्य। भगवान महावीर यही कहते कि जो तू है वही सामने वाला है। इसलिए वो कहते कि अपना सच में से जा। अगर तू सत्य को पाना चाहता है, अगर तू सच्चाई को जानना चाहता है, तो किसी के कहने से नहीं जानेगा, स्वयं के अनुभव से जानेगा। और आपको मैं बतला देता हूं, मैं नहीं भगवान बोलते हैं, मैं जो भी कह रहा हूं उससे आपका ज्ञान तो बढ़ सकता है। ज्ञान, ज्ञान यानी जानकारी। जानकारी एक अलग चीज है और ज्ञान एक अलग चीज है। ज्ञान अनुभव होता है, जानकारी में अनुभव की कोई जरूरत नहीं रहती। तो इसलिए कहते कि जो भी मैं आपको बोल रहा हूं उससे आपकी जानकारी तो हो सकती है। भगवान ने यहां ये बोला है, यहां ये बोला है, यहां ये बोला है, इससे जानकारी हो सकती है। लेकिन वो ज्ञान अगर नहीं हो पाया, यानी आपके जीवन का हिस्सा नहीं बन पाया, ज्ञान उसको कहते हैं जो जाना है वो जीवन में आ जाए, वो ज्ञान है। जो केवल आपके स्मृति कोश का, मेमोरी का हिस्सा बन जाए, वो जानकारी है। जानकारी कभी भी आपसे अलग हो सकती है, लेकिन अनुभव कभी भी आपसे अलग नहीं हो सकता। राग द्वेष के बारे में सुनना और बोलना आपके लिए भी आसान है, मेरे लिए भी आसान है। ये राग द्वेष के बंधन हैं, इनका फल सभी को भुगतना पड़ेगा, ये जानना आसान है। लेकिन इसे महसूस करना और इससे पिंड छुड़ाना, ये ज्ञान है। तो महावीर इसलिए कहते कि ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है। ये शब्द ऐसे नहीं आया, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है। पढ़मम नानम तवो दया, पहले ज्ञान फिर दया, ये ऐसे नहीं बोला उन्होंने। पहले जानो फिर दया, यानी उसको जीवन में ढालो, जीवन में उतारो। तो एक ही चीज आ जाए ना हमारे में और तुम्हारे में, मैं कहता हूं समाज का वातावरण बिल्कुल सुरम्य हो जाए। जो भगवान, अगर हम अपनी गांठ को, अपने ग्रंथि को कमजोर करना चाहें या निग्रंथ बनना चाहें, पहले आप श्रावकपने में भी उपयोग कर सकते हो। हमें तो करना ही चाहिए क्योंकि हम तो निर्ग्रंथ हैं। पर लेकिन करें क्या, हम में भी
कहीं ना कहीं ये ग्रंथियां ज़्यादा ही घुस गई हैं। तो हमें बचना है और इस उत्तराध्ययन सूत्र को ध्यान में करते करते, ध्यान में लाते लाते भगवान को जीने का अभ्यास करना चाहिए। लीजिए 7वां अध्ययन, क्योंकि समय सीमित है। ये 7वां अध्ययन भी बड़ा जबरदस्त है, अद्भुत है। 4 लाइनों में सुने। अल्प सुख की प्राप्ति है तो विषय सुख को भोगना, मानो मनुज के मूल को ही नष्ट करके छोड़ना। प्राप्त होती, ये हमारे में और तुम्हारे में ये चीज आ जानी चाहिए। प्राप्त होती त्याग से ही, प्राप्त होती त्याग से ही उच्च गति की योग्यता। प्राप्त होती त्याग से ही उच्च गति की योग्यता। सत्य अध्ययन से वरन हो श्रेय पथ की दिव्यता। सत्य अध्ययन से वरन हो श्रेय पथ की दिव्यता। अल्प सुख की प्राप्ति है तो विषय सुख को भोगना। क्षणिक सुख के लिए एक बड़ी मुसीबत मोल ले लेना। जब आप खाते हो, सच बताओ, वो खाया हुआ पदार्थ आपकी जीभ पर कितनी देर रहता होगा? बताओ ना, कितनी देर रहता होगा? जो भी आप खाते हो, चाहे खाते हो, चाहे देखते हो, चाहे सूंघते हो, चाहे छूते हो, चाहे करते हो, कुछ भी आप समझ लीजिए, उसका पीरियड बड़ा छोटा सा होता है, कोई ज्यादा नहीं। खाने का, देखने का, है ना, छूने का, सूंघने का, ये सब पीरियड बहुत छोटा सा होता है। लेकिन इसी पीरियड के अंदर, इसी दौरान अगर आपने असंयम रखा तो एक छोटी सी भूल आपके लिए शूल बन सकती है। और बताऊं, इसमें मुख्य रूप से शुरुआत जिससे करी है, हमारी 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियों में एक इंद्री बड़ी महत्वपूर्ण है और उसी इंद्री के बलबूते पर सारी इंद्रियां उछाले मारती है। कौन सी? हाँ। और बताऊं आपको, हर इंद्री का एक एक काम है। आंख केवल देख सकती है और कुछ नहीं कर सकती। कान केवल सुन सकते और कुछ नहीं कर सकते। नाक केवल सूंघ सकती है और कुछ नहीं कर सकती है। यह शरीर केवल छू सकता है और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये जीभड़ी जो है ना, वह गजब है। इसके एक नहीं बल्कि 2 काम है। एक तो खाने का और एक बोलने का। ये 2 काम एक यही इंद्री करती है। और बताओ, खाने में गलती करोगे, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। बोलने में गलती करोगे, रिश्ता खराब हो सकता है। इसी के ऊपर आपका शारीरिक और सामाजिक और पारिवारिक जीवन चलता है। उस इंद्री का नाम है रस इंद्री। इसको कहते हैं जिह्वा। और इस समाज में शेष 4 इंद्रियों ने इतना जुल्म नहीं मचाया जितना जुल्म वह कमाल कर रखा। इतने जने जो चुपचाप बैठे हो ना, वो भी इसी की वजह से मैं बोल रहा हूं। और कमाल है,
इस जिह्वा में अमृत भी है और इसमें जहर भी है। वैसे इसका नाम बोला रस इंद्री, इसलिए मेरी बहनों रस गोला करो। जब नाम ही इसका रस इंद्री है तो थोड़ा रस गोला करो, ये जहर क्यों घोलते रहते हो? तो आप इतना जरूर देखना, क्योंकि ये रस इंद्री सभी इंद्रियों की मुख्य मानी गई है, क्योंकि खाने से ही ये शरीर चलेगा, है ना। शरीर भी, ये स्पर्श इंद्री भी तो इसी से चल रही है। आंखों के अंदर जो ये चमक है, जब कुछ अंदर जाता है ना, जब तुम्हारी अठाई होती है तो आंखें कैसी होती हैं, जब माल अंदर होता है तो आंखें कैसी होती हैं। तो ये सब चीजें आप ये चीज चेक कीजिएगा। तो यही बात है, यहां पर जो उदाहरण दिए गए हैं, जो सबसे पहला उदाहरण दिया गया है वो मेमने का दिया गया है, बकरे का दिया गया है। इसलिए इसका नाम उरभ्रीय अध्ययन है। नाम पहला इसी का यही रखा है, उरभ्रीय। उरभ्र जो है बकरे को भी कहते हैं, मेंढे को भी कहते हैं। एक सेठ के यहां पर 3 प्राणी पल रहे, एक तो बकरा, एक गाय और एक बछड़ा। बछड़ा कहते हैं गाय के बच्चे को। एक बकरा, एक गाय, एक बछड़ा। और क्या करता है मालिक? बछड़ा देख रहा है ये सारा खेल कि मेरी माँ इसे दूध भी देती है, सुबह शाम आ जाते हैं निकालने के लिए, दूध पीते हैं, लेकिन मेरी माँ को ये सूखी घास डालते हैं। और वो भोलेनाथ, बछड़े का दिल बड़ा खराब होता था उस बकरे को देख देख के। एक तो चमक रहा, ऐन मोटा मुस्टंडा, उसकी मालिश हो रही और उसे माल खिला रहे। और वो सोच में पड़ गया कि कमाल है, दूध मेरी माँ, और मेरी माँ का दूध भी इसी को पिला देते, इसी की घी की मालिश करते। तो माँ से पूछा बछड़े ने कि माँ, हमारे मालिक हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों करते हैं? उसको इतना माल खिलाते हैं और तुझे सूखी घास खिलाते हैं। कहा कि बेटा, ये सूखी घास में मजो है। क्यों? उनका थोड़े दिन देख। फिर आयो एक मेहमान आया और उस मेहमान की उतारी आरती। आरती उतारने के बाद अंदर बैठाया। मालिक आए बाहर, बकरे को पकड़ा और बकरा समझ गया। जब पहले मालिश करते थे वो हाथ कुछ और था, लेकिन जब हाथ फिर उसका कान पकड़ा वो समझ गया, क्योंकि हाथ में खंजर भी है। जब खंजर से उसका गला काट दिया, बछड़ा तो दुबक के बैठ गया। माँ ये क्या हुआ? कि बेटा, जो खाएगा डट के वही सहेगा झट के। ये माल निकल गया सारा और हमें कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम सूखी। इसलिए कहता हूं कभी कभी आईपीएल कर लिया करो। कभी कभी आईपीएल कर लिया करो। आज कूपन जाना चाहिए, कूपन ओपन है, कूपन है ना, ले जाइएगा। क्योंकि जीवन में ये कहता हूं कि जरूर, क्योंकि जिसका खाने में ज्यादा रुचि है, पीने में ज्यादा रुचि है, और इसके अंदर ये भी बताया गया, ये भी समझाया गया कि थोड़े से सुखों के लिए आप कितने दुख में डाल लेते हो अपने आप को। और थोड़े से दुख का अगर हम महसूस कर लें, यानी अपने पे संयम रख लें, तो उस संयम के द्वारा आप दिव्य गति प्राप्त कर सकते हो। आपकी मनुष्य की उम्र कितनी होगी? 80 साल की, और अब तो उम्र लगातार, अब तो ऐसा हो गया कि कोई 37 साल में जा रहा, कोई 30 साल में जा रहा। अब तो उम्र का कोई भरोसा नहीं, अब तो साइलेंट अटैक आने लग गए। क्योंकि आज आदमी का खान पान इतना बिगड़ गया है, इतना बिगड़ गया है कि आदमी को संभलने का
मौका तक नहीं मिलता है, संभलने का मौका नहीं मिलता है। आदमी का खान पान खाने पे लगा है, नकद दे, आने दे माल, आने दे माल, आने दे माल, और निकल गया माल। कभी भी जा सकता है बंदा, इतना खतरे में। तो जो कम से कम हफ्ते में, महीने में कुछ ना कुछ पोषद, उपवास, आइंबिल, एकासन अगर कुछ करता है तो उससे आपका शरीर ही सुरक्षित होता है, शरीर निरोग हो सकता है, बीमारियों से बच सकते हो। तो यहाँ बताए कि मनुष्य की उम्र कितनी ज़्यादा उस समय जब भगवान महावीर थे उस समय 100 साल की उम्र होती थी, वो रेशो आता था 100 साल की, जबकि भगवान महावीर की खुद की 72 वर्ष की उम्र थी। पर लेकिन रेशो जो आया है वो 100 साल का रेशो था, लेकिन वो रेशो गिरते गिरते 60-70 तक आ गया है, और इस आरे के एंड में तो ये 10 से 20 साल की उम्र तक पहुंच जाएगा, शरीर भी घट जाएगा। तो कहते कि इतनी छोटी सी उम्र के लिए जो तुम खान पान करके अपनी दुर्गति कर रहे हो, तो आप क्यों नहीं संभालते अपने आप को। ये भी एक उदाहरण है। एक उदाहरण और भी आता है, वही आम का भी उदाहरण आता है। आम का उदाहरण वही आप समझे, ये सब किस्से आप लोगों ने सुने हुए हैं। राजा बीमार हुआ, वैद्य ने निदान किया कि इनको एलर्जी है आम से, आम इस समय तो मैंने इलाज कर दूंगा, इस समय पकड़ में आ गए हैं, संभल जाएंगे, लेकिन ये जिंदगी भर के लिए नियम लेना पड़ेगा इनको कि जिंदगी में कभी आम नहीं खाना। वो स्वस्थ भी हो गया, मस्त भी हो गया, घूमने गया, बाग आया, धूप लगी, छाया में लेटा, संयोग से ऐसा जिस पेड़ के नीचे लेटा वो पेड़ आम का। और जब आदमी लेटता है तो नजर कहाँ जाती है बताओ, ऊपर। ऊपर देखा पीले पीले। और मैं बताऊं, जिनको पीने का भी शौक होता है ना, वो नियम भी ले लें, लेकिन कभी कभी बोतल सामने आ जाती है, एक बार मुंह में जी समझ आया। अच्छा ऐसा मत करो। कई लोग मुझे कहते कि महाराज तुम ऐसा करते जैसे तुमको अनुभव है। भैया मैं तो 12 साल की उम्र में बन गया था, मुझे तो क्या अनुभव होगा, तो तुम खुद सोच लीजिएगा। पर लेकिन देखा है, लोगों को देखा है। तो जैसे आम देखा, मंत्री साथ में, मंत्री ने कहा आम को मत देखो। अरे देखने से क्या होता है, देखने से क्या होता है, देखने से मर कोई जाऊंगा। हकीम ने बोला है खाना नहीं, देखने को मना नहीं किया। और पता नहीं उस बंदे ने कितनी तेज नजर से देखा, वो आम ही टूट के नीचे आ गया। और जैसे आम टूट के नीचे आया, गिरा भी उसकी छाती पर, एकदम लपक लिया। मंत्री ने कहा कि इसको छूना नहीं। अरे मंत्री मैंने कोई तोड़ा उसे, ये देखो ये भी मेरे बिना नहीं रह सकता। और फिर कहा यार एक छोटा सा टुकड़ा खा लूंगा तो क्या हो जाएगा। ये सब वही चल रहा है, अतिक्रम व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, ये वही प्रक्रिया चल रही है। उसने खा लिया, तबीयत बिगड़ गई, तड़फने लगा, हकीम बुला लिया, हकीम आ गया, गर्दन हिला दी। हकीम ने कह दिया कि इस समय में इनकी जिंदगी एक फाड़ी के पीछे मौत हो गई। वो स्वाद कितनी देर आया होगा, जिंदगी से हाथ धो लिया। एक और भी उदाहरण, कई उदाहरण है इसके अंदर। तो एक और उदाहरण है कि एक भिखारी ने वर्षों तक भीख मांगकर 1000 कासारपन अर्जित किए। कासारपन सोने की मोहर हुआ करती थी, 1000 मोहरें इकट्ठी करी। ऐसे ऐसे भिखारी देखे जिनके खातों में करोड़ों रुपए, लेकिन अभी भी भीख मांग रहे। उसने इकट्ठे 1000 कासारपन। जब वो चला, कहीं अपने देश के लिए चला होगा, कहीं जाने के लिए चला होगा, तो उसने रास्ते में खर्च करने के लिए जो छुट्टे होते ना, छुट्टे,
तो उसको काकनी कहते, काकनी। काकनी यानी पहले 1 रुपये का 80वां भाग। ये उपाध्याय श्रवण श्री फूलचंद जी महाराज ने उसकी एक परिभाषा कर रखी है काकनी की, कि 1 रुपये का जो 80वां भाग है, यानी कितना छोटा पैसा होगा वो, उसने कुछ इकट्ठी कर ली कि रास्ते में कहीं खाना पड़ जाए, खर्च करना पड़ जाए तो ये यूज कर लूंगा, और उसने एक नोली में बांध ली वो 1000 का सारपन। अब वो कहीं खाने बैठा तो भोजन किया तो 1-2 काकनी गिर गई होगी वहां, वो बहुत दूर निकल गया, उसने गिनी काकनी है ना, काकनी गिनी, अरे यार 2 काकनी कम रह गई, अरे कहाँ रह गया, अरे वहीं तो खाया, वहीं गिरी थी यहाँ। अब वो वापिस आ रहा था, उसने क्या सोचा कि यार ये खतरा मेरे साथ है, जोखम, इसको कहीं मिट्टी में दबा देता हूं, पेड़ के नीचे दबा दिया। अब वो 2 काकनी लेने के लिए चल पड़ा, वहां जाके देखा तो वो 2 काकनी भी कोई और ले गया उठा के। जब वापिस आए ना, चल यार कोई बात नहीं, हमारी नसीब में नहीं थी। अब वो वहां आया जिस पेड़ के नीचे वो 1000 का सरपन छपाए दबाए थे, तो उनको कोई और ले गया। उसने देखा, ले गए, रोने लग गया, माथा पीटा, यार 2 काकनी के पीछे 1000 सोने की मोहरें गंवा दी। हम भी यही करते हैं। ये उदाहरण है, भगवान महावीर ने मतलब कितनी गजब के उदाहरण दिए हैं, लेकिन हमें नहीं समझ में आता है, हमें नहीं पता चलता है कि हम कर क्या रहे हैं। और भी उदाहरण है, 3 बेटे वणिक के, ये सोचा कि किस बेटे को घर का मालिक बनाऊं, परीक्षा लेनी चाहिए, एक फिक्स अमाउंट उनको दे दिया और कहा कि जाओ विदेश में, इतने वर्ष के बाद यहां आना और तुम क्या करोगे इसका मुझे दिखाना। तीनों चल दिए। अब सोच अपनी अपनी है, सोच अपनी अपनी है। एक ने सोचा कि बाप ने इतना पैसा दिया इसलिए दिया है कि बेटा खूब खा, टेंशन लेने क्यों, काहे को चिंता करता, तेरे बाप ने इतना कमा रखा है, 7 पीढ़ियां भी खाएगी तो भी कमी नहीं रहेगी। तो मेरे बाप ने इतना पैसा इसलिए दिया कि जितना खा सके मौज कर। अजी वो तो लग गया मौज में, और मौज चलती कितने दिन, मौज चलती कितने दिन, पैसा हो गया खत्म, और कमा पाया नहीं बल्कि भीख मांग मांग कर उसने गुजारा किया। दूसरे ने क्या किया कि उस पैसे को ब्याज पर चढ़ा दिया, ब्याज से जो आया उससे खाता और मौज करता कि जब बाप बुलाएगा जितना दिया उसके हाथ में दे दूंगा, ये पकड़। लेकिन तीसरे ने क्या सोचा कि इतना पैसा होने के बावजूद भी अगर मेरे बाप ने कुछ देकर के भेजा है तो कुछ सोच के भेजा है, तो उसने उस पैसे को व्यापार में लगा दिया और उसको उतना कर दिया, कई गुना बढ़ा दिया उसको। जब बुलावा आया बाप का तो एक आया फटे पुराने कपड़ों में, दूसरा जैसे कपड़े में गया था वैसे ही आया, और तीसरा आया शान शौकत में, कपड़े, नौकर चाकर, गाड़ी, माल। बाप ने कहा भाई ये क्या, तो सबका हाल जब जाना तो बाप ने किसको मालिक बनाया होगा, जिसने एक के कई किए। तो हमारी स्थितियां भी यही बन जाती है। तो इसलिए कहते हैं एक छोटे से डबरे का पानी है और एक क्षीर सागर है, दोनों की उपमा है। देवता का जो सुख है वो क्षीर सागर के बराबर है, और मनुष्य का जो सुख है एक छोटे से डबरा जानते हो, एक छोटी सी तलैया के जितना ही पानी है, और वो क्षीर सागर है। देवताओं का सुख भी अगर पाना चाहते हो, लाखों अरबों वर्षों का अगर सुख पाना चाहते हो, तो उसके लिए साधना करनी पड़ती है, संयम पालना पड़ता है, अपने आप को काबू में करना पड़ता है, तब उसका फल अनंत गुना मिलता है। ये
ये सब उदाहरण हैं, ये सब उरभ्य अध्ययन के अंदर बताया गया है। तो इसलिए मेरे बंधुओं, जीवन के अंदर इस आगम से ये सीख है प्रभु महावीर की, और ये सीख मैं इस समय दे रहा हूं बेशक से, लेकिन ये भगवान महावीर ने कब दिया था? अंतिम देशना में, यानी निर्वाण जाने से पहले 48 घंटों तक लगातार जो देशना दी है प्रभु महावीर ने। मेरे जैन बंधुओं, मेरी जैन बहनों, हम जैन संत साध्वी, हम सभी इस चीज को महसूस करें कि क्षणिक सुख के लिए, थोड़े से सम्मान के लिए, थोड़ी सी वाहवाही के लिए हम क्या से क्या करने लग जाते हैं। क्यों पुण्य को खर्च कर रहे हैं हम? ये चिंतामणि रतन जीवन को संभालने के लिए है, ना कि कौवा उड़ाने के लिए। क्योंकि कौवे को उड़ाने में इस चिंतामणि रतन को डालोगे तो कौवा इस चिंतामणि रतन को लेकर उड़ जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। ये समझ जब आ जाए तो जीवन बदल जाएगा।